राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा का नाम शामिल है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने कांग्रेस के दलित नेता टीकाराम जूली के अलवर स्थित राम मंदिर में पूजा करने के बाद परिसर में गंगा जल छिड़ककर मंदिर का शुद्धिकरण किया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है। अब ये पूरा मामला क्या है, शुरू कहाँ से हुआ, वो सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इस पूरे मामले में टीकाराम जूली ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा है कि आहूजा की हरकत भाजपा की मानसिकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा में अस्पृश्यता का मुद्दा उठाया और इसके खिलाफ अभियान भी चलाऊंगा। भाजपा मेरी दलित पहचान के कारण मंदिर का शुद्धिकरण कर रही है। ये न केवल मेरी आस्था पर हमला है, बल्कि अस्पृश्यता से संबंधित अपराधों को भी बढ़ावा देगा। साथ ही टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि जाति और धर्म से परे सभी समुदाय के लोगों ने उनका समर्थन भी किया है। इसी के साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस विवाद पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जूली के मंदिर जाने के बाद से गंगा जल छिड़कना भाजपा की दलितों के प्रति दुर्भावना को भी दिखाता है। गहलोत ने यह भी कहा है 21वीं सदी में सभ्य समाज में ऐसी संकीर्णता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा से सवाल किया है कि क्या वो अपने वरिष्ठ नेता के इस व्यवहार से सहमत है। इस पूरे मामले में भाजपा ने ज्ञानदेव आहूजा के काम से अपना किनारा कर लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि भाजपा इस तरह के कृत्यों का समर्थन नहीं करती। मैंने आहूजा से बात की है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की। हमारी पार्टी कभी भी ऐसे शब्दों पर विश्वास नहीं करती है। इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि भाजपा अपने नेताओं की विवादित टिप्पणियों से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। बताते चले कि कांग्रेस ने इस पूरे विवाद के चलते प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है। डोटासरा ने अपने एक्स हैंडल पर आहूजा का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा के दिल में दलितों के प्रति दुर्भावना, नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। आपको बताते चलें कि ज्ञानदेव आहूजा की यह हरकत न केवल उनके व्यक्तिगत आचार व्यवहार को उजागर करती है, बल्कि यह भाजपा की विचारधारा और दलित के प्रति उनकी संवेदनशीलता पर भी एक सवालिया निशान छोड़ती है। जब एक दलित चेहरा पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाता है, तो उस स्थान का शुद्धिकरण करना असम्मानजनक है। भगवान के दरबार में कोई भी जा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी समुदाय से हो। लेकिन भाजपा की ये राजनीति ही कुछ ऐसी है, वो लोगों को, समाज को बांटने का काम करती है, बांटने वाली राजनीति करती है। ऐसा लगता है कि भाजपा इस तरह की घटनाओं के जरिए से अपनी असली सोच को उजागर कर रही है। यदि पार्टी वास्तव में समानता और सभी समुदायों के लिए सम्मान की बात करती है, तो उसे ऐसी हरकतों के समर्थन में नहीं रहना चाहिए और ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। हिंदू एकता की बात करने वाली पार्टी और बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक है तो सेफ है जैसे दर्जनों स्लोगन है पार्टी में, लेकिन जब हिंदू ही हिंदू को असम्मानित करेगा तो कैसे चलेगा। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा केवल वोट की राजनीति करने के लिए हिंदुत्व का नारा लगाती है, मुद्दे उठाती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब पार्टी ने या फिर पार्टी के किसी नेता ने भेदभाव किया हो। इससे पहले भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा से सांसद अखिलेश यादव जब कन्नौज के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तो उनके जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने परिसर को गंगा जल से साफ किया था। साथ ही कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए थे। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर थे, तो जहां उन्होंने भगवती स्थान मंदिर परिसर में लोगों को संबोधित किया था, तो वहां वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आया। उनके जाने के बाद ही उन्होंने मंदिर की धुलाई पुछाई चालू कर दी। अब बीजेपी की ये मानसिकता बहुत अलग है। ये केवल बीजेपी केवल ये सोचती है कि मंदिरों पर केवल उनका ही हक है। ऐसी मानसिकता के साथ जनता कैसे खुद को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में खुद को शामिल कर पाएगी, एक सवाल है। राजस्थान में हुए इस विवाद ने न केवल भाजपा को चुनौती दी, बल्कि समाज में जाति और धर्म के मुद्दों पर भी एक सवालिया निशान छोड़ा है, एक बहस को जन्म दिया है।
क्या हम एक सभ्य समाज में इस तरह के भेदभाव को सहन कर पाएंगे? ये एक सवाल है जो हर किसी के मन में घर कर बैठा है। बहरहाल आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।